Welcome to all my sweet kids. I am Dr. Baby Sharma. Today we are reading Hindi chapter number 5, page on 33. रसीले आम। आम एक फल है और जैसे संतरा, केला, मौसमी, सेब, अनार, अंगूर ये सारे फलों के नाम हैं। इसमें से आम जो है उसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और जिस कारण आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम सब लोगों का पसंदीदा फल होता है। गर्मी शुरू होते ही आम की दुकानें सज जाती है। गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले आम लेकर आ जाते हैं। हर जगह आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आम ने प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। अर्थात गर्मी शुरू होते ही जब मई जून का महीना आता है तो हर जगह दुकानें सज जाती है, जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स, हमारे जो फल है वो आने लगते हैं। गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले ठेले वालों को कहा जाता है, जो आवाज़ें लगा लगा करके ठेलों पर अपनी सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसमें वो फलों को सजाते हैं। उन फलों में भी आम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो और फलों के मुकाबले आम ने यहाँ अपनी प्रतियोगिता जीत ली हो और फल आम से पीछे रह गए हो। सबसे ज़्यादा आम ऐसा फल है जो आम लोगों को पसंद आता है और सारी तरफ आम अपनी धूम मचाना होता है, प्रसिद्धि पाना। आम अपनी प्रसिद्धि इस तरह से पा लेता है कि हर कोई दुकान में जाकर के आम दुकान में अर्थात उस ठेले वाले के पास से आम खरीदना चाहता। आम फलों का राजा कहलाता है। दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और ना जाने कितने तरह के आम होते हैं। ये सारे आमों के नाम दिए गए हैं। आमों की किस्में दी गई है, जिसमें दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी इस तरह के अलग अलग नामों से पूरे देश में आम को जाना जाता है। आम फलों का राजा कहलाता है। अर्थात आम फलों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम को पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सब लोग इसे पसंद करते हैं। आम के हरे भरे बगीचों में पेड़ों से लटकते पके अधपके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। आम लगने से पहले इन पर बौर आते हैं। अर्थात आज जब हम आम के बगीचों में जाते हैं तो आम के बगीचों में कोई पका हुआ आम होता है, कोई अध पका अर्थात आधा पका हुआ आम होता है। जब हम आमों के इस तरह से भरे हुए बगीचों को देखते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आम लगने से पहले इन पर बौर लगती है। बौर होती है आमों की मंजरी। आमों की मंजरी में ही आम पैदा होता है, आगे फूलता है, फलता है। अमराइयों में कोयलें गाने लगती है। आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं। चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे माली के हाथ आ जाए तो उनकी खैर नहीं होती। अमराइयाँ किसे कहते हैं? अमराइयाँ कहा जाता है आम का बगीचा। आम के बगीचों में जब आम अच्छे से पक जाते हैं तो उसमें
कोयल आकर के मीठे मीठे गाने सुनाने लगती है जो मन को बहुत अच्छे लगते हैं। और आम के शौकीन सारे पक्षियों में तोता जो है वो आम का सबसे ज़्यादा शौकीन होता है। वो उड़कर आता है और आमों को अपनी चोंच से खा जाता है। परंतु जो माली होता है वो सबसे ज़्यादा चौकस होता है, चौकन्ना रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। माली जो है वो सबसे ज़्यादा आम के बगीचे में सतर्क रहता है। क्यों? क्योंकि आकर के तोते आम ना खा जाए। चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे भी माली के हाथ में अगर आ जाते हैं, जिस तरह से तोता चोरी करता है आम की, उसी तरह से बच्चे भी आकर के आम चुपके से तोड़ देते हैं। अगर वो बच्चे माली के हाथों लग जाए तो माली से उनकी खैर नहीं होती। माली उन्हें अच्छा नहीं मानता और उन्हें डांटता है। आम को अमृत फल भी कहा जाता है। अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती, इसीलिए लोग गर्मियों में भोजन के साथ पन्ना नियमित रूप से लेते हैं अर्थात पीते हैं। आम को अमृत फल भी कहा जाता है। अमृत बहुत मीठा माना जाता है। जो लोग अमृत पीते हैं उनकी उम्र काफ़ी समय ज़्यादा रहती है, वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह से आम को भी अमृत देने वाला फल माना जाता है कि अगर हम आम खाएंगे, आम रूपी फल खाएंगे, तो उसके गुणों से हमारे जो उम्र है वो भी बहुत लंबी हो जाएगी। कच्चे आम की चटनी बनाई जाती है। कुछ लोग उसे आमों को भूनकर भी उबालकर उसमें चीनी मिलाते हैं और उसका पन्ना तैयार किया जाता है। पन्ना किसे कहते हैं? पन्ना होता है आम का खट्टा मीठा शरबत। इसे लोग बहुत चाव से पीते हैं। और पन्ना पीने से क्या माना जाता है कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ के लोगों को लू लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि वहाँ के लोगों को लू जल्दी लग जाती है। लू लगना होता है गर्म हवाएं चलनी, जिससे आदमी बीमार हो जाता है। और गर्मियों में लू से बचने के लिए लगातार लोग आम के पन्ने का सेवन करते रहते हैं। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब क्या है, कच्चे आमों के तरह तरह के मसाले डाल करके उससे अचार तैयार किया जाता है। कुछ कुछ दुकानों पर जूस निकाला जाता है जिसे हम मैंगो शेक कहते हैं। और मैंगो शेक सबका पसंदीदा होता है और उसे पीने के लिए हर जगह भीड़ लगी रहती है। मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते समय लोग आम लेकर जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे ना लगते हो। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, शाम हो या रात का भोजन, आम तो हर समय खाया जाता है। जब हम एक परंपरा है हमारे भारतीय समाज में, जब हम अपने मित्रों के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो हम रिश्तेदारों के यहाँ, मित्रों के यहाँ अपने साथ कुछ सामान लेकर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ले जाने वाले सामान में आम
बहुत अच्छा माना जाता है। हम अपने घरों से जब इन लोगों के घर जाते हैं तो अपने साथ आम लेकर के जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिसे आम खाना अच्छा ना लगता हो। सुबह का नाश्ता हो, दिन का भोजन हो, दिन के समय हम लंच कर रहे हो या सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो, शाम को या रात के समय हम भोजन कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आम एक ऐसा फल है जिसे हम सब समय में खुशी से खा सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कि आम फलों का राजा कहलाया जाता है। हमने आम की तरह तरह की किस्में सीखी, जिसमें दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा और संदूरी आम कहा जाता है जिन्हें। और साथ ही साथ हमने सीखा कि आमों से हम पन्ना तैयार करते हैं, चटनी तैयार करते हैं, अचार तैयार करते हैं, मैंगो शेक तैयार करते हैं। और साथ ही साथ आम किसी भी समय पूरे दिन में खाया जाने वाला फल है। आम की इतनी ही ज़्यादा प्रसिद्धि होने के कारण भारत को विश्व की मैंगो कैपिटल कहा जाता है। धन्यवाद।